माँ की सेवा का एक दर्शन, एक बार जोरदार ताली बजाइए। वो जो बिटिया है ना, वो एक और बेटे हैं, आपको पता है माँ चल नहीं पाती, माँ शौचालय नहीं जा पाती, एक बिटिया ने अपना जीवन लगा दिया है। विवाह देरी से करूंगी, बेटा कहते हैं गृहस्थी देरी से बसाएंगे, लेकिन माँ को पार लगाएंगे। ये माँ की भक्ति का स्वरूप है। आदरणीय श्रोता जन, दोनों हाथों की सेवा होनी चाहिए। अभी वो बिटिया ने अपनी माँ को उठा लिया। हम जिनकी चर्चा कर रहे थे, ध्यान रखना ऐसी ही संतानों से दुनिया टिकी है। आदरणीय श्रोता, से तू धरती पर आया, माँ तुझ पर हुआ है। जब से तू धरती पर आया, माँ तुझ पे हुआ है साया। जब से तू धरती पर आया, माँ तुझ पर हुआ है साया। जब से तू धरती पर आया, माँ तुझ पे हुआ है साया। अम्मा हो या जगदम्बा तू, पूतना का उद्धार हुआ, श्री कृष्ण ने उन्हें बैकुंठ पहुंचाया। ऐसे बैठे, मैं 3 घंटे से ऊपर कथा सुनाता ही नहीं हूँ, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए। ऐसे बैठिए, 5 पौने 5 बजे आदरणीय श्रोताजनों, श्री कृष्ण आज एन एनावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्णस्याणि मनोज्ञानी जना प्रभु। श्री कृष्ण आज जब इतने खतरे से निकले तो पूजन की गई। एक निवेदन करना चाहता हूँ, पूजन जरूर करें घर में। कौन कौन है जिनके घर में साल में एक बार पूजन होती है, हाथ उठा के बताएं। साल में एक बार कोई भी पूजा, रुद्राभिषेक, सत्यनारायण कथा, जिन जिन के घर में होती है, मेरे यहाँ होती है। और बाकी लोगों क्या, साल में एक बार नवग्रहों की पूजा, सत्यनारायण की पूजा या रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। ध्यान रखना,
आज हम और आप बहुत कठिन दौर में हैं। एक तो एक्सीडेंट की समस्याएं, कोरोना की समस्याएं, प्रदूषण की समस्याएं। इस दौर में अगर ईश्वर का साथ नहीं हुआ तो द्रौपदी की जैसी चीर बड़ी थी ना, वैसे ही हमें ऊपर वाले की मदद नहीं मिली ना तो हम मर जाएंगे। इसलिए ऊपर वाले को कुछ पहुंचाते जाइए, है ना। तो श्री कृष्ण की खुशी के लिए, श्री कृष्ण की खुशी के लिए एक आयोजन हुआ पूजन पाठ का। और जैसे ही पूजन पाठ का आयोजन हुआ तो बहुत बड़ा आयोजन था। श्री कृष्ण को एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया गया और उनके ऊपर बहुत सारे मटके बैलगाड़ी के ऊपर रख दिए गए। सक्टासुर आए और सबसे पहले बैलगाड़ी के मटकों को फोड़ा और उसके बाद सक्टासुर ने बैलगाड़ी तोड़ा। उसके बाद जैसे ही कन्हैया को मारने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने एक लात मारी, सक्टासुर 30 फीट ऊपर गया और जैसे ही नीचे गिरा सक्टासुर मर गया। बोलो वृंदावन पे हरि लाल की। ताली तो बजा लिए, लेकिन क्यों बजा रहे हो ताली? क्या समझ में आ गया आप लोगों को? क्या एक ने बजा दिया तो सबने बजा दिया? तो समझ में आया कौन मर गया? एक बात बताऊं, बहुत गंभीर बात। अगर आपको टीबी हो जाए तो जबलपुर में इलाज हो जाएगा, कैंसर हो जाए तो मुंबई, दिल्ली, अमेरिका कहीं ना कहीं इलाज हो जाएगा। कोई भी बीमारी हो जाएगी, कहीं ना कहीं इलाज होगा। लेकिन दुनिया में एक बीमारी है जिसका कहीं इलाज नहीं है। कौन सी बीमारी है जी? कौन बताएगा? कौन सी? शक की बीमारी। काय की बीमारी? बहुत सारे लोगों ने बताया। ऐसा तो नहीं मरीज हो। हाँ जी, काय की बीमारी? सभी बोलेंगे शक की। काय की बीमारी? आपको पता है आजकल जो बड़ी बड़ी फल फूल रही है ना, 2 रुपए 3 रुपए के खर्चा में किसी की संपत्ति बिकवाना हो तो एक नींबू ले लो 50 पैसे का, 3 मिर्ची ले लो और 4-5 ठो अगरबत्ती ले लो, हाँ, और जला लो। मिर्ची में थोड़ा सा सिंदूर रख दो और रात में थोड़ी से गोबर में किसी की सामने रख के बस आ जाओ। सुबह से सबकी सांसें बोल, हे भगवान। फिर बच्चे निकलेंगे, अब नहीं जीने देंगे जो पड़ोसी, अब नहीं जीने देंगे, अब तो पीछे ही लग गए। आपको पता है पूरे घर की सांसें गोल, हाँ या ना? फिर कहाँ जाएंगे हम? पंडा के पास, मढ़िया में पंडित जी के पास। और जितने भी ये दुकान चलाते हैं, ताबीज तो मैं भी बनाता हूँ, लेकिन एक सतोगुण के लिए। ये जितने भी दुकान चलाते हैं इनसे नहीं बनता ABCD। अब आप कहेंगे क्या सच? सच बोलना मेरा धर्म है। आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा, कई लोगों ने सिर झुका दिया क्योंकि बना बनाया मूड में बिगाड़ा। तो मालूम है आपको किनके पास जाएंगे? वो अनपढ़ गमारों के पास। अनपढ़ गमार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। वो क्या कहते हैं मालूम? हम 500-2000 जो भी चढ़ाते हैं और पूछते हैं नाम बस बता दो गुरुजी, नाम बस बता दो। वो कहते हैं नाम तो नहीं बताता मगर इशारा कर दे रहा हूं। फिर वो इशारा करते हैं बिल्कुल करीब के हैं, बिल्कुल घराई के हैं। तो फिर पत्नी धीरे से पति तो कहते हैं, तो पति कहता है कौन की तरफ से? तुम्हारे बड़े भैया, तुम्हारे ही छोटे भैया हैं। अच्छा, ये दीदियां इतनी चालाक होती हैं, अपने ससुराल के चाचा ससुर, दादा ससुर, जेठ, देवर, पड़ोसी सब में इल्जाम लगा लेंगी, लेकिन अपने मायके वालों में कभी नहीं लगाएंगी। बड़ी चालाक है दीदियां, क्योंकि इनको बढ़िया आनंद मिलता है जेठ से दूर करने में, ससुर से दूर करने में, देवर से दूर करने में। और वो लल्लू पति नपुंसक
उसको इतनी अकल नहीं है कि ये पत्नी, लल्लू और नपुंसक इसलिए कह रहा हूं कि ये पत्नी पूरे परिवार को शक में डालकर दूर कर रही है और वो उन पे ही शक कर रहा है जिनके अंश से वो जन्मा है। आदरणीय श्रोताजनों, कितनी मूर्खता है। इस लल्लू को समझ ही नहीं आई पूरी जिंदगी कि ये दीदियां क्या कर गई। दीदियां बड़ी चालाक, सुनो जेठ को आना मत दिया कर। क्यों? बोले मंगलवार को आते हैं और बुधवार को, शनिवार को कभी कभी आते हैं। अब बेचारे का भाई है, वो कभी भी आ सकता है, देवर कभी भी आ सकता है, सास कभी भी आ सकती है। लेकिन वो जो कम पढ़े लिखे हैं उनको मिल तो 200-500 गए, लेकिन इशारा क्या कर गए, बिल्कुल घर ही के हैं। ध्यान रखना, मरने के बाद कौन हमें पानी दे, कौन हमें कंधा देगा। और एक बात और, जो भी दुनिया के जितने भी पाप ये करती हैं दीदियां, उसका ठीकरा ससुराल वालों को फोड़ देती है। और ये लल्लू, ये नपुंसक उसका समर्थन करते हैं। निवेदन करना चाह रहा हूं अपने परिवार, मैं कह रहा हूं व्यास शासन से, मेरा भाई अगर सर काट दे फिर भी मैं विश्वास अपने भाई पे करूंगा। आदरणीय श्रोताजन, अपने भाई को क्या है, क्या कर गए हम, किन पे शक कर गए? अपने अस्तित्व पे, अपने 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 कुल पे। मुझे बड़ी रुलाई आती है। मैं अभी पीछे एक कथा करके आया था, 18 तारीख से एक मेरा शिष्य था, वो आया और उसने जो शब्द कहा मेरा खून खोल गया। मालूम क्या कहता है? वो कहता है मेरी पत्नी बीमार है। तो मैंने कहा क्यों बीमार? बोले भूत लग गया। कौन कर रहा है भैया? बोले हमारे ही दादाजी, हमारे ही चाचा, हमारे पापा भी पीछे लगे। वो मानसिक बीमार महिला मंडला से 20,000 रुपए के पंडा बुलाए गए और बीच सभा में उसके दादा का हाथ, चाचा का हाथ, परिवार का हाथ जिस समय में पकड़ के उठाया गया होगा और जब बेइज्जती की करी गई होगी तो कुल भी शर्मिंदा हो गया होगा। आदरणीय श्रोताजनों, एक मूर्ख महिला की वजह से वृंदावन में क्या है। मैं चाहूं तो आपको इसमें प्रोत्साहन देके अपनी दुकान चला सकता हूँ, 1-2 लाख यही कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिससे समाज टूट जाए, परिवार टूट जाए, पड़ोसी टूट जाए। यार पड़ोसी तो काम पड़ेगा, जब अटैक आएगा तो बेल लेके कौन आएगा, जब बीपी शुगर डाउन होंगे तो कौन आएंगे। ध्यान रखना, चाहे पड़ोसी गर्दन काट ले या परिवार गर्दन काट ले, जिस प्रकार एक बस में हम ड्राइवर पर विश्वास करते हैं ऐसे अपनों पर विश्वास करिए। और नहीं तो क्या हो, हम कल्पना के वृक्ष में हैं। कौन से वृक्ष के नीचे है? कल्पना के वृक्ष पे। कौन सा वृक्ष है ये? कल्प वृक्ष। सीधी कमर करके सुनिए, काय का वृक्ष है ये? कल्प वृक्ष। एक व्यक्ति धोखा से कल्प वृक्ष के नीचे चला गया और जैसे ही गया तो उसका मन हुआ काश भूख लगी है, भोजन आ जाता। उसको पता ही नहीं कि कल्प वृक्ष के नीचे है, सही में भोजन आ गया। और जैसे ही भोजन आया तो उसको लगा भोजन तो अच्छा हो गया, अब सराव ने भोजन करा दी। अगर पलंग आ जाता तो सो और जाता। सही में गंधर्वों ने पलंग ला दी। अब जैसे ही सोने लगा तो जंगल में सोया था, जैसे ही जंगल में सोने लगा तो उसको लगा अकेला हूं, कहीं शेर आया और खा गया तो सही में शेर आ गया और खा गया। बोलो राधे राधे, जोर से बजाइए। कल्पना का वृक्ष है। हम कहते हैं ना फलाना कर रहा है, सही में उन्हीं के द्वारा होने लगता है। पर वो ऐसे देख दोगे तो तुम बीमार होगे। वो अगर तुम्हारे घर में आके बैठ जाएंगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त होगी। क्योंकि जो कल्पना होती है वही साकार होती है। ये संसार कल्प वृक्ष है, कल्पना का। तो क्या हम अपनों को आशीर्वाद नहीं ले सकते? क्या हम अपनों पे विश्वास नहीं कर सकते? आज से संकल्प लीजिए, सभी ऐसे हाथ करो, बोलो हम, बोलिए ना, हम अपनों पे शक नहीं करेंगे। ठीक है कठिन काम। कई दीदियां जो है ना बड़ी टेंशन में होंगी कि जय महाराज जी की कथा बस नहीं सुनना, दुनिया की सब सुन। अच्छा, अच्छी लग रही है? कौन कौन को अच्छी लग रही है मेरी कथा? थैंक यू। इतना खरा खरा बोलने के बाद अगर अच्छा पसंद कर रहे, थोड़ी पीठ ठोका ही लेते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय श्रोताजनों,
शक एक और प्रकार का होता है जो बहुत कठिन होता है, वो है पति पत्नी का शक। ये भी बहुत कठिन होता है। पत्नियां पति पे कम शक करती हैं, वैसे कुछ तो होती हैं सकेलू सी। हाँ, कहाँ हो? ऑफिस में है। ऑफिस से तो 1 घंटा लगता है आने में, तुम कहाँ अटक गए हो? वीडियो कॉलिंग करो। ये देखो गाड़ी चल रही है, वो पता चला कि वीडियो कॉलिंग में एक्सीडेंट हो गया। इन्हें ये भी पता नहीं है कि हमारे शक की वजह से पति की जिंदगी खतरे में। और कुछ होते हैं पति शक वाले, और शक की कोई अगर 2-4 दिन के लिए मायके चली गई वो, तो फिर ये लगेगा कौन के साथ सोई हुई। वो वीडियो कॉलिंग करो, बोले ये मम्मी सोई हैं, ये पापा सोए हैं, ये दीदी सोए। इतना नटखटा होता है ये शक, बुरा मत मानिएगा। तो वो वीडियो कॉलिंग कर करके बताएंगे, ये देखो ये देखो ये देखो। अब मैं भोजन कर रही हूँ, तुम कहो तो भोजन भी बता दो वीडियो कॉलिंग। लेकिन मन ही मन में इतना ज्यादा मन में गुस्सा भरा रहता है, लेकिन शक की कोई दवाई नहीं है। लेकिन मैं आपसे आज एक बात बताना चाह रहा हूँ, ऐसे बैठे हैं आदरणीय श्रोताजनों। भागवत जब कोई बात बताती है तो बहुत सीरियस होती है। एक गया शहर में एक घटना घटी। गया मतलब बिहार में एक दाम्पत्य जीवन रहता था, जिसकी शादी हो गई थी और 10 साल का लड़का, 8 साल की लड़की और एक छोटा वाला लड़का 3.5 साल का था। पति अपनी पत्नी पे शक करता था, और इतना ज्यादा शक करता था, इतना ज्यादा शक करता था कि एक दिन उनकी लड़ाई बढ़ी। तो रात में 10:30 बजे वो तलवार लेके आया। छोटा सा लड़का था, 3-3.5 साल का। उसको लगा कि पापा बिस्किट लेके आए होंगे। पूरा पेपर में दिया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए। उसको लगा पापा बिस्किट लेके आए होंगे, पापा मुझे खिलाएंगे। लेकिन उस दिन उनका विवाद बढ़ा, और आपको पता है सच्ची घटना है, विवाद बढ़ा। 11 बजे रात को उसने तलवार निकाला और गर्दन में 3.5 साल के बेटे के सामने मार दिया। और ऐसा मारा ताव से कि गर्दन और धड़ अलग हो गया। मैं उस बेटे के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पेपर में पढ़ रहा था, बेटा बाहर गया और फ्लैट सिस्टम था, अपने पड़ोसी को खटखटाया। पड़ोसी उठे, बेटा क्या बात है? उस छोटे से 3.5 साल के 3.25 साल के लड़के ने कहा, पापा ने मम्मी को। उस बच्चे के मन में क्या बीती होगी, लेकिन किसकी वजह से? शक की वजह से। किसकी वजह से? मैं एक निवेदन करूं आपसे, करूं? आप अपनी बच्चियों की शादी करते हो ना, तो 10 लाख रुपए की 4 व्हीलर देते हो, फ्रिज देते हो, वॉशिंग मशीन देते हो, 2-4 लाख की ज्वेलरी देते हो। ये सब दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक निवेदन है, 2100 रुपए के निछावर के ऐसे के लड्डू गोपाल और एक भागवत का ग्रंथ और एक गीता की किताब और एक रामायण जरूर देना। हो सकता है 50 लाख की शादी जो तुमने किया है वो तुम्हारी बिटिया की गृहस्थी ना बचा पाए, लेकिन कन्हैया जरूर बचाएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, ये लड्डू इन्होंने सक्टासुर को मार के बताया कि मुझे खाली मत समझना, मैं तुम्हारे घर में बैठ के पूजा नहीं करवाता। मैं तुम्हारे घर में दुनिया में जो कोई डॉक्टर शक को नहीं मिटा सकता, मैं तुम्हारे घर में बैठा नहीं हूँ। जो इतना सा दूध और इतना सा भात और इतनी सी शक्कर और एक तुलसी के पत्ता जो तुम मुझे दे रहे हो ना, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, तुम्हारे घर से शक मिटा रहा हूँ। ये शक का डॉक्टर है। बोलिए शक के डॉक्टर श्री कृष्ण भगवान की निवेदन है। ऐसे के लड्डू गोपाल जरूर अपनी बिटिया की रक्षक। वहां हम नहीं होंगे ना, किसी के मस्तिष्क में जाकर किसी के विचार बदलना दुनिया में किसी के हाथ में नहीं है, केवल श्री कृष्ण के हाथ में है। और ये सारी लीलाएं करके क्यों बता रहे हैं? मुझे पहचान दो यार, किसी को भी भगवान मत मानो, मैं हूं तुम्हारा भगवान। ध्यान रखना, जो लीला कर करके हमें बताए और अपना बनाना चाहे, ध्यान रखना, दुनिया में सब मिलेंगे, तुम्हें बहकाएंगे, लेकिन एक ही है जो सद्मार्ग बताएगा, उसका नाम कृष्ण है। आदरणीय श्रोताजनों, कृष्ण। तो लड्डू गोपाल जरूर देना, है ना? उसके बाद
भगवान शंकर आए। भगवान शंकर, बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर आए दर्शन करने। ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोलिए शंकर भगवान की। शिव जी कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? शमशान में। कहाँ रहते हैं? शिव जी शमशान में क्यों रहते हैं? दो ही बार किसी के घर में आते हैं, एक जब राम अवध में जन्म लेते हैं और एक कृष्ण जब ब्रज में जन्म लेते हैं। शिव किसी के घर में नहीं जाते, केवल राम और कृष्ण को देखने जाते हैं। शिव कहाँ रहते हैं? शमशान में। कहाँ रहते हैं? क्यों रहते हैं? क्योंकि दुनिया में ना सबकी शान अलग अलग होती है, लेकिन एक जगह है जहां सबकी शान करोड़पति और गरीब की एक हो जाए, उसे शमशान कहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जिंदगी भी तेरी आहट से। कभी कभी शमशान जाया करो, मैं तो जाता हूँ जब भी खाली होता हूँ, भागवत जी से 2-4 घंटा शमशान। जी हाँ, कि जिंदगी भी तेरी आहट से सहम जाती है, मौत भी तेरे दामन में खिंची चली आती है। कितना पेचीदा किस्सा है तेरे गुनाहों का, फिर भी शमशान तुझे मौत नहीं आती है, फिर भी शमशान तुझे मौत नहीं आती। जो हमेशा अमर रहे वो कौन है? शमशान है। कौन कौन जाता है शमशान? दीदियों में गए हैं? पहले की दीदियां भावुक थी तो शमशान नहीं जाती थी, क्योंकि दीदियां बड़ी रोती हैं ना। शमशान के पहले ही जब मुर्दा देखती हैं तो बड़ी राग लगा लगा के रोती हैं दीदियां, ए कैसे चले गए। तो इसलिए शमशान में नहीं ले जाते, क्योंकि माहौल कहीं वहां भी ना बना दे। और शमशान में रोया नहीं जाता, ब्रह्म ज्ञान किया जाता है। इसलिए घर में पूरी रुलाई का डिपार्टमेंट दीदियों को सौंप देते हैं और शमशान में पुरुष जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। अब तो दीदियां भी जानने लगी हैं, हिम्मत बढ़ रही है, फौज में भी और शमशान में भी। दीदियों की हिम्मत के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत भाग्य हो गई। अब ये दीदियां मिलिट्री में भी गोली खाएंगी अपने देश के लिए। यही तो है, जिस प्रकार अर्जुन के साथ कृष्ण थे, ऐसे ही आज फौज के साथ हमारी दीदियां खड़ी हैं, परमात्मा खड़े हैं, वो वृंदावन में। बहुत बड़ा मंजर है। मैं तो अपनी आंखों को धन्य मानता हूँ, इतना प्यारा मंजर किसी को देखने को नहीं मिला। लेकिन शंकर जी ने ऐसा नहीं कि मकान नहीं बनाए होंगे। कौन कौन का नया बंगला बना है? हाथ उठा के बताएं। हाथ ना उठाए, मैं तो चेहरा ही देख के खुशी जो है ना, हंसी और खुशी छिपछी कहाँ है? अच्छा मालूम है, लक्ष्मी जी ने भी एक नया बंगला बनाई। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने नया बंगला बनाई, तो जब हम कोई नया मकान बनाते हैं ना तो क्या करवाते हैं? गृह प्रवेश। तो उन्होंने पार्वती जी को बुलाया और हम भी अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। और मालूम, उन रिश्तेदारों को ज्यादा बताते हैं अपना मकान घुमा घुमा के जिनके मकान नहीं बने होते। ये देखो, ये हमारी किचन है, और जिनके बने नहीं होते वो देखते हैं और पीछे से ये किचन है, ये बेडरूम है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमारा कब बनेगा, और पूरा भरते जाते हैं। और भरने के बाद पूरी गुस्सा कहाँ निकलती है? तुम कब बनवाओगे? पूरी जिंदगी भर हम ऐसे ही में रहेंगे क्या? तो पति को भी गुस्सा भरती है, चल रुक तो जाओ। शंकर जी को भी गुस्सा भरी। अब ऐसा मकान बनेगा कि दुनिया में किसी का नहीं है। विश्वकर्मा जी को बुलवाया, सबसे अच्छे इंजीनियर, विश्वकर्मा जी मकान बनाइए। विश्वकर्मा जी ने कहा, एक ही प्रकार का मकान मैंने अभी डिजाइन किया है जो किसी का नहीं बना है। काय का? बोले टोटल सोने का, टोटल गोल्ड, दीवार भी गोल्ड की, छत भी गोल्ड का, फर्श भी गोल्ड का, टोटल सोने का। पार्वती जी, अच्छा मालूम, जब मकान की प्लानिंग बनती ना तो दीदियां बड़ी खुश, पीछे से चाय भी बन जाएगा, नाश्ता भी। यस, क्योंकि दीदियां हमेशा घर में रहती हैं तो मन में इच्छाएं तो रहती हैं। हमारी महाराजन जी का जब से मकान बना, मुझे ऐसा लगता है 20-25 साल बढ़ गई उम्र। अब
और दिन भर वो फर्श में वो उसमें क्या कहते हैं टाइल्स को सफाई हो रही है, ये वो लगता है मन। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री है और गृह मंत्री का जब ग्रह बन जाता है तो आनंद आ जाता है। ये जिंदगी की यही तो सफलता है। पार्वती जी को बड़ी खुशी, सोने का बना। शंकर जी ने कहा एक बार गृह प्रवेश होता है, पूजन विधि विधान से करेंगे। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल, हम दोनों बैठेंगे। विश्वस्त्रवा जी को, पंडित जी को बुलाएगा। पंडित जी ने भी अपनी तान छेड़ी, ओम आनो भद्राह कृत वो जंतु विश्वतो, पूरे मंत्र बोल गए जितने उनके पास थे। भोलेनाथ प्रसन्न, 4 दिन की पूजा, आखिरी दिन दक्षिणा मांगो पंडित जी। पंडित जी ने कहा हम तो संतोषी ब्राह्मण है, जो दे दो। नहीं नहीं, हम अपने मन से देंगे, आप प्रसन्न हुए नहीं हुए? पंडित जी ने कहा फिर हमारे मन की आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? भोले बाबा ने कहा अभी तक दिए तुम्हें। तो पंडित जी ने फिर नजरें घुमाई। पार्वती जी कहती ऐसे क्यों घुमा रहे हैं ये नजरें? बोले देखते जाओ। बोले रख लो जल। जैसे ही जल रखा गया और जिस मकान का गृह प्रवेश करे थे विष्णु विष्णु कह के उसी का संकल्प करवा दिया। शंकर जी को अंदर जाना था, पार्वती जी के साथ बाहर। पार्वती जी ने ऐसे देखा, शंकर जी ने कहा और बनवाओगी मकान? पार्वती जी ने कहा अगला कोई अवतार नहीं है आपका? बोले राम अवतार है। क्या बनोगे आप? बोले हनुमान बनेंगे। किस रूप में?